नमस्कार, मैं हूँ राजसमंद जिला मुख्यालय पर जेके गार्डन में, जहाँ पर आज करनी सेना के साथ सर्व समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुख्य रूप से जिला कलेक्टर में ज्ञापन देने की मुख्य मांग की जा रही है। जिला मुख्यालय पर जो विवादित सड़क है उसको लेकर जो विवाद उपजा है उसको लेकर आज यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। जेके गार्डन का पूरा लाइव आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आप देख सकते हैं जेके गार्डन में बड़ी तादाद में क्षेत्रीय लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर करनी सेना के आह्वान पर बड़ी तादाद में युवा एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर चर्चा की जा रही है। मुख्य रूप से जो विवादित सड़क है उस मामले को लेकर आज करनी सेना के पदाधिकारी भी हैं और अन्य समाज के लोग भी, प्रतिनिधिगण, युवा यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए जेके गार्डन परिसर का यह नज़ारा है जहाँ पर राजपूत समाज और करनी सेना के साथ सर्व समाज का आह्वान यहाँ पर किया गया और सर्व समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जेके उद्यान परिसर जहाँ पर बड़ी तादाद में युवा पहुँचे हैं। अब इसी को लेकर यहाँ पर बैठक रखी हैं। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। देखिए इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से संबोधित यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा जिला कलेक्टर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर। भारत माता की जय, शिवा सरदार की जय, राणा प्रताप की जय, शिवा सरदार की जय, राणा प्रताप की। राजसमंद जिला मुख्यालय के साथ नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और आमेर क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी कुछ दिनों से एक विषय चल रहा था राजसमंद शहर में, एक रोड परिवर्तन का। मैं आपको एक शुरुआती जानकारी देना चाहता हूं। 2005 में ये जो 50 फीट रोड है उसमें तत्कालीन नगर पालिका के सभापति जी महेश जी भाई साहब, जो कुछ समय में पधारने वाले हैं, उस समय के विधायक बंसीलाल जी खटीक, जो आज भी मौजूद हैं, जिला प्रमुख साहब नरेंद्र सिंह जी थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। राजसमंद यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय किरण जी, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। हरिओम सिंह जी उस समय विराज रहे थे। सर समाज के लोग उस कार्यक्रम में थे और उस समय के गृह मंत्री आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब उनसे आगे बढ़ा उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उनके कर कमलों से एक कार्यक्रम हुआ था, 50 फीट रोड का शिलान्यास हुआ था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर, उनके निवेदन पर उस रोड के आसपास के जितने भी किसान वर्ग थे, जितने भी समाज के लोग थे, उन्होंने अपनी जमीन को स्वैच्छिक इस शहर के विकास के लिए, रोड निर्माण के लिए उन्होंने भूमि अपनी समर्पित की थी। उन्होंने उसका 1 रुपया भी शुल्क नहीं लिया। राजसमंद जनता आज भी उनका आभार व्यक्त करती है। कहा जाता था कि राजसमंद जिला एक रोड का जिला है। पूरे राजस्थान में राजसमंद के लिए कहा जाता था कि ये एक रोड का जिला है, सिर्फ एक अंदर की रोड थी। उस समय इस रोड का निर्माण हुआ, उसी समय इस रोड का नाम वीर सावरकर रोड रखा गया था। जब 50 फीट रोड का निर्माण हुआ था, सर्व समिति से सहमति से राणा राज सिंह मार्ग उसका रखा गया था। ये सर्व विदित है और वहां पे शिलालेख भी लगा हुआ था। समय निकला, कुछ समय से कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने इस चीज को भुलाते हुए, विस्मृत करते हुए उस बोर्ड को हटवा दिया गया था।
और उसका नया नामकरण रखा था। उसके लिए जो हमारे जो चेयरमैन साहब थे महेश जी साहब, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को ये बोला था कि साहब इसका नाम राणा राज सिंह मार्ग रख लिया गया है। उनके स्टेटमेंट भी है। उन्होंने जिन आयुक्त को, सभापति जी को, जिनको कहना था उनको कहा था, अपनी बात उन तक पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी उस रोड का नाम परिवर्तन कर दिया गया था। हम सर्व समाज के लोग यहाँ विराजे हुए हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, सनातनी लोग हैं। हम धर्म की सुरक्षा रक्षा हम करना जानते हैं। हमारे लिए सब समाज बराबर है। जब आचार्य श्री का यहाँ पे पदार्पण हुआ, हम सर्व समाज ने उनका स्वागत किया। हर जगह पे, हर मौके पे उनके स्वागत में हम लोग सर झुका के खड़े थे। हमारा उस समय कोई आपत्ति नहीं थी। अगर इस शहर में परम पूजनीय आचार्य श्री पधारे हैं तो इस जनता ने स्वागत किया। इस रोड का नाम अहिंसा मार्ग रख दिया गया। जब पुरानी चीजें उठी, अखबार में आया, कुछ न्यूज चैनल पे चला कि भाई इस तरह का एक ये कृत्य किया गया है, तो सर्व समाज में, आम जनता में राणा राज सिंह जी के प्रति जो समर्पण भाव थे, उन लोगों ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि मेवाड़ में सिर्फ स्वाभिमान की जरूरत है। स्वाभिमान से जीना चाहता है आदमी, गलत करता नहीं, गलत किसी के साथ होने नहीं देता है। लेकिन ये जो निर्णय लिया गया था वो राणा राज सिंह जी के नाम को हटाकर निर्णय लिया गया था और सर्व समाज में धीरे धीरे इसका आक्रोश व्याप्त हो गया। इस दौरान सर्व समाज के कुछ युवाओं ने नगर परिषद में जाके सभापति जी का, आयुक्त का घेराव किया था, उनसे बातचीत की थी, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया था और ये निर्णय राज्य सरकार तक भी पहुंचा दिया गया था। बातचीत हुई, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई, जिला कलेक्टर साहब से भी बातचीत हुई, रास्ता निकालने की बातचीत हुई। उसके बाद में कलेक्टर साहब ने बुलाया, समाज के लोग भी गए, बातचीत हुई। विकल्प में भी हमने बातचीत करी कि विकल्प ये होना चाहिए। विकल्प भी चर्चा के लिए तैयार था। हमने ये कहा था कि राणा राज सिंह जी का नाम बदलकर जिन्होंने आचार्य श्री महाश्रमण जी के नाम पर रोड का नाम लिखा, एक तो राणा राज सिंह जी का अपमान हुआ, फिर उनको अंधेरे में रखकर जो निर्णय लिया गया, उस समाज के साथ में आचार्य श्री साहब में धोखा हुआ। हमने ये कहा और मैं आज भी उस बात पे कायम हूं कि हम नहीं चाहते कि जो राणा राज सिंह जी का अपमान कुछ अधिकारियों के द्वारा हुआ, हम नहीं चाहते कि आचार्य श्री महाश्रमण जी का भी अपमान हो। हमने कहा हमें रास्ता नहीं चाहिए, आप रहना दीजिए उनके नाम पे, लेकिन जो कृत्य आपने किया है, जो निर्णय आपने लिया है, वो अधिकारी अपना निर्णय को सुधारे और सर्व समाज के सामने माफी मांगे। ये बात कलेक्टर साहब के सामने हमारी हुई थी। कलेक्टर साहब ने इस बात को माना। क्या साहब ये बात सही है कि शिलान्यास हुआ था, ये पदाधिकारी मौजूद थे, ये जनप्रतिनिधि मौजूद थे, 600-700 की संख्या में वहां पे आम जनता मौजूद थी। गुलाब जी कटारिया के कर कमलों के द्वारा हुआ था। मैंने कहा सब ठीक है, अगर आप ये मान रहे हो तो सर्व समाज के सामने आप खेद व्यक्त करें, माफी मांग लें, ताकि हमारा जो सर्व समाज है जो इस बात को मांग कर रहा है कि आप लोगों ने ये गलत किया है, कम से कम हम सब समाज के सामने अपने आप को सही साबित कर सके। उसके बाद जो निर्णय होगा वो हमारे जो जनप्रतिनिधि है, समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी है, जो भी प्रशासन है, वो मिलकर बैठ के करेंगे। हम उसके लिए तैयार हैं। ये बात लगभग ठंडी थी। कुछ विकल्प में विचार भी किया जा रहा था, चर्चाओं का दौर चल रहा था, सब में लगभग हम सहमति के उस रास्ते पे आ रहे थे। इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान हुआ कि एक व्यक्ति ने अपने सविवेक पे या अपनी सोच से कुछ ज्ञापन इस राजसमंद शहर का नाम बदलकर भिक्षु नगरी करने के लिए, आचार्य से भिक्षु नगरी करने के लिए उन्होंने कहा, ज्ञापन दिए। मेरे उनसे बात हुई, मैंने कहा साहब एक रास्ते को लेकर विवाद नहीं हो रहा, आप नया विवाद मत छेड़ो, दोनों समाज शांत है, शहर में शांति बनी रहे, आप लोग ऐसा निर्णय मत करो। तो उस व्यक्ति के शब्द थे कि आप लोगों का समय गया, आप लोग सामंती लोग हो, आप लोग दादागिरी करते हो, ये मेरे पास शब्द है। तो भी हमने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, विवाद नहीं चाहिए अपने को। वो बात भी हमने जिलाधीश महोदय से बात करी, उन्होंने उस आदमी को समझाया भी था। लेकिन जब ये निर्णय हमारा आ रहा था कि भाई इस रोड का हम कैसे न कैसे इस विवाद को हम
ठंडा करें और सर्व समाज के साथ में बैठ के बात करें कि भाई कहाँ से कहाँ तक आचार्य श्री का नाम रहना चाहिए और कहाँ से राणा राजसिंह जी का नाम चलना चाहिए। इसी दौरान उस व्यक्ति ने एक दो जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें ज्ञापन की कॉपियां उन्होंने वहां पे डाल दी और वो जो ज्ञापन की कॉपियां थी, जो न्यूज कटिंगें थी, वो सभी ग्रुपों में वायरल हुई। वो सब सर समाज जिनके जितने समाज के जो ग्रुप बने हुए थे उसमें वो वायरल हुई। वो घटनाक्रम वापिस से आंदोलन की राह पकड़ने लगा कि जब एक रास्ते पे अपन बात नहीं कर पा रहे तो ये शहर का नाम तब तो सब कुछ इनका, जबकि उस समाज ने उस आदमी को कोई ज्यादा मान्यता नहीं है, लेकिन आम लोग उस बात को नहीं जानते। ये बात बढ़ती गई। हमने 5-7 दिन का समय लिया कि जो भी मोतबीर है समाज के, शहर के, उनके साथ बैठ के बातचीत करके इसका वास्तव में सही हल निकालेंगे, ताकि मेवाड़ में ऐसा कभी विवाद हुआ नहीं और होना भी नहीं चाहिए। इस बात पे आगे निकल रहे थे, युवाओं में आक्रोश था और ये घटनाक्रम हुआ ग्राउंड वाला। उसमें 2-3 बातें थी। ग्राउंड की जो भ्रष्टाचार, उसकी भी शिकायतें थी, अखबार में भी आया। हमारे यहाँ के विधायक जी ने भी वहां का दौरा किया, सांसद साहब ने भी दौरा किया, कलेक्टर साहब को भी कहा, आगे तक भी रिपोर्ट दी। एक वो भी था। फिर रास्ते को लेकर कुछ युवाओं में आक्रोश था, उन्होंने प्रोटेस्ट, कहते हैं ना कि अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने का अधिकार है, आपको अपनी विरोध जताने का अधिकार है, तो उन्होंने स्याही फेंकी। वो घटना सही थी गलत थी ये निर्णय तो समाज करेगा, लेकिन ऐसा कृत्य उन्होंने नहीं किया कि जहां इस देश में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, जहां इस देश में पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, जहां इस देश में कहा जाता है कि भारत तेरे टुकड़े हुए, हिस्सा हिस्सा, वो बात तो उन युवाओं ने नहीं करी ना। क्या उन्होंने एक भी शब्द ऐसा बोला जिससे देश की अखंडता को, जिसमें किसी धर्म को, किसी समाज को टारगेट दिया? एक अधिकारी के प्रति उनका रोष था और अधिकारी को उन्होंने सबक सिखाने के लिए अपनी भावनाएं प्रकट की थी और वो शहीद छिटकी थी। जब ये घटना, उसके वीडियो है, जब ये घटनाक्रम हो रहा था उस समय कोई भी कर्मचारी उनके पास मौजूद नहीं था। एक युवक भाग गया, दूसरा युवक को पकड़ लिया गया, उसके साथ मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। जबकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि उस भरत दवे नाम के युवा ने उसका कोई भी प्रतिरोध नहीं किया। न तो उसने किसी को गाली दी, न किसी को धक्का दिया, न किसी को मारा। ये घटनाक्रम यहाँ तक पहुंचा। रात 1 बजे तक कम से कम 200-250 युवा वहां थाने में बैठे रहे। उसके बाद में भी जमानत हुई। ये प्रकरण अभी तक चल रहा है। झूठे मुकदमे लगाए गए, घरों पे दबिश दी जा रही है। कारण क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? वो गलत है तो उससे पूछो। शहीद छिटकनी है तो उस पर मुकदमा दर्ज कीजिए। आप अगर मैंने मेरा विरोध प्रकट किया है तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप गलत मुकदमा में फंसाया जाएगा किसी युवा को। यह घटनाक्रम अभी भी चल रहा है। इस दौरान मैं सर समाज की ओर से जैन समाज का और आचार्य श्री महासमण जी का कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम जब उनके पास पहुंचा तब उन्होंने बड़ा मन रखते हुए ये कहा कि अगर इसके कारण कोई विवाद होता है, समाजों के आपस में दुश्मनी पैदा होती है, तो किनारे हो जाते हैं, तो हमें ऐसा मान जो पूर्वोत्तर में जो नाम था 2005 में राणा राज सिंह जी, उनके ये शब्द है, लेटर भी है, पत्र भी जारी किया है। उन्होंने ये कहा कि राणा राज सिंह जी हमारे लिए भी ऐतिहासिक पुरुष हैं, हम भी उनके नाम से जाने जाते हैं। मेवाड़ की जो महाराणा प्रताप से लगाकर बप्पा रावल, राणा सांगा से लगाकर राणा राज सिंह जी का इतिहास कोई कमजोर नहीं है। यहाँ की आम जनता उस समय एक इशारे पे खड़ी होती थी और इस मेवाड़ की संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। गाड़ियों लोहार से लगाकर हर एक समाज ने उसमें बलिदान दिया था। तब आचार्य श्री ने यह कहा है कि अगर इस तरह की घटना हुई तो मेरी जानकारी में नहीं था, जैन समाज की जानकारी में भी नहीं था। उन्होंने अपना बड़ा मन रखते हुए इस विवाद को शांत करने के लिए उन्होंने पत्र जारी किया। रात को कलेक्टर साहब के साथ मिलने पहुंचे। कलेक्टर साहब ने यह कहा कि जो पहले नाम था राणा राज सिंह जी का, वो नाम वापस उन्हीं के नाम पे रखा जाए। जैन समाज को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें भी कोई आपत्ति नहीं। हमने भी मान लिया, हमारे लिए वो भी आदरणीय है, पूजनीय है, संत
है हमारे लिए भी, जितना उनके समाज के लिए है उतना हमारे समाज के लिए भी है। जैन समाज के लोग बड़े बड़े कस्बों में या शहर में रहते हैं, लेकिन आचार्य श्री का जो विहार था वो ग्रामीण क्षेत्र में भी था। ग्रामीण जो रास्ते थे वो गांवों में भी जाते थे, लेकिन वहाँ कोई जैन समाज के लोग नहीं रहते। लेकिन वहाँ की आम पब्लिक ने, आम जनता ने, हिंदू जनता ने, सनातनी जनता ने वो आचार्य श्री का फलक पावड़े बिछाकर उनका आचार्य श्री महासमाज जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया, उनका आभार प्रकट किया। मेरे खुद के गांव में भी पधार है, जब बोरज गए तो मेरे गांव में होके भी पधार रहे थे। वो पूरा गांव वहां सड़क पे खड़ा था उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली एक ऐसा महान संत हमारे इस भूमि से होके पधार रहे, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली है। वो विषय वहां खत्म हो जाता है जब आचार्य श्री ने आदेश दे दिया कि भाई मैं किसी एक नाम के कारण विवाद खड़ा हो रहा था, हमें वो नाम हम आज जो एकत्र आए हैं, आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, एक तो महासरमण जी के आचार्य श्री के प्रतीक हम कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन दूसरे जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसको लेके हम यहाँ इस कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, ज्ञापन देने आए। और हाँ, शांतिपूर्ण प्रशासन से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जितनी युवा शक्ति है वो बहुत शांत, अनुशासित, संयमी है। इन्होंने पहले भी ये कार्यक्रम किए हैं शहर के बीच में, लेकिन आज दिन तक एक पत्ता नहीं तोड़ा, आज दिन तक किसी को धक्का नहीं दिया, मार्केट में किसी की दुकान बंद नहीं करे, किसी के साथ लूटकाट नहीं करी, किसी की चलती लोरी से एक मूंगफली उठा के किसी एक भी युवा ने किसी को नहीं कही। ये बड़े अनुशासित लोग हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करना अपना अधिकार है, बात रखना अपना अधिकार है, वो बात हम आपके सामने करने आए। ज्ञापन आ चुका है, हम सब बात करेंगे। समाज के, सर समाज के काफी अनुभवी जिन्होंने वर्षों से लीडरशिप की है, वर्षों से समाज का नेतृत्व किया, वो हमारे बीच में विराजे हुए हैं। हम उनकी बात सुनेंगे धैर्य से। यहाँ कलेक्टर साहब के पास चलेंगे, अपनी बात कलेक्टर साहब के पास साथ मिलकर रखेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा हम आगे करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, इस दौरान पूरा अनुशासन बनाए रखें, संयम बनाए रखें, भाषा से, कर्म से अपने जो भी विचार है उनको संतुलित कर रखते हुए अपने को चलना है। मैं आगे कड़ी में भरत जी वकील साहब है हमारे बीच में, मैं वकील साहब से कहूँगा कि जो युवा सर्व समाज के पधारे हुए हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें। हम सब यहाँ तय करके चलेंगे और वो आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। उस ज्ञापन में 4-5 बिंदु जो लिखे हैं, ज्ञापन का वाचन तो वहाँ होगा, लेकिन उसमें जिन बिंदुओं पर हम बातचीत करने वाले हैं या जो ज्ञापन रखने वाले हैं, वो विषय मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको लगता है उसके अलावा भी कोई जोड़ना चाहिए तो उसमें जोड़ भी सकते हैं, या जो वार्ता करने जाएंगे वो उस विषय को भी रखेंगे, इसलिए आप जरूर बताना। पहला विषय है ये जो आयुक्त और एक इंस्पेक्टर है गिरिराज गर्ग, उन दोनों के कृत्य हम सब जानते हैं। ये वही आयुक्त है जो पाली में रहते हुए ठेकेदार ने उसके भ्रष्टाचार से तंग आकर आत्महत्या की थी और उसके खिलाफ सुसाइड नोट लिख के मरा था। लेकिन हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति को बचाने के लिए कई भ्रष्टाचारी लोग बीच में आते हैं और वहाँ ये बच गया। यहाँ भी इसका काम है, हम सबको पता किस प्रकार का काम है। तो एक विरोध करने के, प्रोटेस्ट करने के तरीके को अपने एक कर्मचारी जो एससी वर्ग से, उससे एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई आयुक्त और यहाँ के सभापति ने। पुलिस भी जान रही थी कि ये झूठी एफआईआर है, क्योंकि मौके पे पुलिस थी, वीडियो दे आप सबने देखा है, फिर भी पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की उस पर। और उससे पहले भरत दवे ने जो रिपोर्ट दर्ज की है, करवाई है, उसके साथ मारपीट हुई, वो रिपोर्ट दर्ज नहीं की पुलिस ने। तो हमारा पहला विषय ये है कि भरत की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को दर्ज करने के साथ ही उसके साथ जिन लोगों ने मारपीट की है कर्मचारियों ने, उन सबको गिरफ्तार किया जावे। दूसरा, झूठी जो रिपोर्ट दर्ज की गई है भरत दवे, मंगल सिंह और एक अन्य व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के खिलाफ जो गलत रिपोर्ट दर्ज की गई है, गलत रूप में उसमें SC/ST का प्रकरण और बाद में कागजों में हेरफेर कर राजकार्य में बाधा का जो मामला बनाया है वो नहीं बनता है और वो झूठा बनाया गया है। केवल शाही फेंकने तक
या प्रोटेस्ट करने के दौरान कोई बातचीत हुई है, उसके अलावा ये कोई प्रकरण नहीं बनता है। तो हम दूसरी मांग ये करने वाले हैं कि राजकार्य में बाधा और SC/ST का जो प्रकरण बना है वो झूठा बनाया है, उसको निरस्त किया जाए और जितनी घटना हुई है केवल उसी को लेकर यदि कोई FIR दर्ज होती है, कार्रवाई होती है, उसमें बढ़ा जाए। तीसरी मांग हम करने वाले हैं कि महाराणा राज सिंह जी का जो नामकरण उस मार्ग का है, उस मार्ग पर जगह जगह उनके नाम से बोर्ड लगाए जावे। वहाँ जो प्रतिष्ठान है उनको भी पाबंद किया जावे कि उसको 50 फीट 60 फीट न लिखकर उस मार्ग पर महाराणा राज सिंह जी के नाम से ही बोर्ड लगाए जावे, ताकि वो नाम आज के बाद महाराणा राज सिंह जी के नाम से ही जाना जावे। तीसरी मांग ये रहेगी। चौथी मांग ये है कि उन्होंने राजसमंद की स्थापना करी है, इसलिए उनके नाम पर यहाँ कोई बड़ा स्मारक बने और उस स्मारक बनाने के लिए 2-3 स्थान है। एक राजसमंद में जो पहाड़ी है सनवाड़ के पीछे वो हो सकती है, नौचों की पाल हो सकती है, उनके द्वारा ऐतिहासिक बनाई गई। ऐसे जो भी सरकार उचित समझे वहाँ इस प्रकार का स्मारक बने। तीसरी मांग हम ये करने वाले। चौथी मांग ये है तो जो 3 दिन से घरों पर जाकर भरत दवे, मंगल सिंह के परिजनों को जो परेशान किया जा रहा है वो किसी भी कानून में उचित नहीं है। पुलिस को घर पर जाकर रात को दबिश देना, गाली गलौज करना, परिवार के माता पिता भाई को उठाकर लाना, 2-2 4-4 घंटे थाने में बैठाए रखना, वो गलत कार्रवाई है। और जिस भी पुलिस अधिकारी ने घर से किसी व्यक्ति को उठाया है जो आरोपी नहीं है, उस पुलिस अधिकारी या जो लेके आए पुलिस वाले उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने इलीगल कार्रवाई की है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे उठा के नहीं ला सकते, वो आरोपी नहीं है। यदि भरत को उनको गिरफ्तार करना था, उनकी कस्टडी में थे, वो पूछताछ कर सकते थे। भरत के पिता या एक सन्नाटी जो है उसके भाई को किस खाते में किस कानून के तहत पुलिस पकड़ के लाई है, ये भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि मिहिर सन्नाटी के भाई को पकड़ के लाए, गलत रूप से लाए, इलीगल रूप से लाए और लगभग 7-8 घंटे तक इलीगल कस्टडी में रखा है। जिस थानाधिकारी ने, जिन पुलिस वालों ने इनको इलीगल कस्टडी में रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए। तीसरी जो अगली मांग होगी, गिरिराज और ये जो आयुक्त है उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि गिरिराज ने ड्यूटी पे रहते हुए मारपीट की है, वीडियो में स्पष्ट आ रहा है। और आयुक्त ने ये पूरा झूठा मामला बनाया है। इन दोनों को सस्पेंड किया जाए, उनकी जांच की जाए और जांच करने के बाद इनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, जो एक्शन हो सकता है, वो सब लिया जाए। तो इस प्रकार की हम 5-7 मांगों को लेकर ज्ञापन में बिंदु लिखे। आपको लगता है कि पूरे क्योंकि नाम का जो विवाद था, मैं मानता हूं कि नाम का कोई विवाद नहीं था, किसी समाज के बीच में कोई विवाद नहीं था, जानबूझकर इसको विवाद बनाया गया है। क्योंकि 6 महीने 7 महीने या 8 महीने पहले उस शिला पट्टिका को वहां से हटाया है। इसी आयुक्त को पता है, इसी चेयरमैन को पता है, इसी गिरिराज घर को पता है। इन सब ने मिलकर वो पट्टिका हटा के यहाँ नगर पालिका में यहाँ कहीं कचरे में लाके डाली है और 6 महीने 7 महीने बाद उसी स्थान पर दूसरी पट्टिका लगाई है। इसलिए उनको पता था कि ये मार्ग का नाम महाराणा राज सिंह जी के नाम पर है। और बार बार वो जो लोग कह रहे हैं हमको पता नहीं था, महेश जी पालीवाल ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने आयुक्त महोदय, यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ के चेयरमैन महोदय और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को एक दिन पहले बताया था इस मार्ग का नामकरण 2005 में मेरे कार्यकाल में गुलाब जी के सानिध्य में हुआ है और सबको फोटो भी भेजा उस शिला पट्टिका का। उनको एक दिन पहले इसकी जानकारी होते हुए भी जानबूझकर 2 समाजों को सबने मिलकर लड़ाया है या लड़ाने का प्रयास किया है। तो ऐसे आयुक्त के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसलिए वो दोषी इस प्रकरण में, इसलिए वो सस्पेंड होना चाहिए। और गिरिराज गर्ग ने मारपीट की है, इसलिए वो सस्पेंड होना चाहिए। जिन्होंने मारपीट की है वो सब गिरफ्तार होने चाहिए। ऐसी सब मांगों को लेकर हमने जो ज्ञापन तैयार किया है। अब इसके अलावा भी आप में से किसी को लगता है कि ये इस पूरे प्रकरण को जोड़कर ये विषय और है, ये बिंदु और है, ज्ञापन में बढ़ाना चाहिए, नीचे हाथ से बढ़ा सकते हैं या वार्ता के समय इस विषय को रखना चाहिए, तो आप बता सकते हैं, उसको जोड़ेंगे। ये किसी एक व्यक्ति का, एक संगठन का विषय है ही नहीं, ये समाज का विषय है। उनके विरुद्ध भी है जो उन्होंने भी 2 समाज को इन्वॉल्व करने का काम उन्होंने ही किया है। हरिजनों को उन्होंने उकसाया, वाल्मीकि समाज की सत्ता बिगाड़ने का प्रयास किया है। भरत के खिलाफ यहाँ के आयुक्त ने स्टेटमेंट जारी किया है कि भरत शराब के नशे में था। गलत रूप से स्टेटमेंट जारी किया उसने।
उसने अभी तक माफी नहीं मांगी है। भरत उसके खिलाफ लीगल जो कार्रवाई होगी वो करेगा, क्योंकि मेडिकल हुआ उसी दिन, पुलिस ने मेडिकल करवाया है। वो इस बात का प्रमाण है कि भरत किसी प्रकार के नशे में नहीं था। इस प्रकार का झूठा स्टेटमेंट दिया है, अशोक टांग के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उसने गलत रूप से स्टेटमेंट दिया है। दूसरा, यहाँ के कर्मचारियों को गलत रूप से भड़काया है आयुक्त ने और उनके, तो कलेक्टर साहब से ये भी बात करनी चाहिए। मेरा मत है जो भी बात करने जावे, जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं वो भी इलीगल कर रहे हैं, गलत बात को प्रोटेस्ट करने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। या तो उन कर्मचारियों से कहा जाए वो काम पर लौटे, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाकर नई भर्ती निकाली जाए। इस प्रकार यदि कर्मचारी परेशान करेंगे ये ठीक नहीं है। किसी कर्मचारी के साथ कोई अभद्रता नहीं हुई है, किसी मार्ग को लेकर कोई विवाद था या भ्रष्टाचार को लेकर कोई विवाद था, उसको लेकर एक विषय बन पाए। किसी कर्मचारी के साथ मारपीट कर्मचारियों ने की है, कर्मचारी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। इसलिए उनका जो प्रोटेस्ट है, उनकी हड़ताल है, गलत रूप है वो हड़ताल का, इसलिए उस पर भी बात करेंगे। उन पे सख्ती की जाए, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है उनको, और जो हड़ताल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सबको सस्पेंड करें, नई भर्ती निकाले। मेरा एक निवेदन है कि ये सारी बातों के साथ में महत्वपूर्ण जो बात है, देश भर में सामाजिक समरसता को लेकर प्रशासन भी परेशान है और आम समाज भी परेशान है। एक कमिश्नर के सामने, एक आयुक्त के सामने, आयुक्त की सह में झूठा SC/ST का जो मुकदमा लगाया है, ये प्रशासन क्या संदेश देना चाहता है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कमिश्नर के सामने केवल शाही फेंकने और सड़क का विरोध है, वहां SC/ST की बात कहां आई और वाल्मीकि समाज को इससे क्यों जोड़ा गया? और वाल्मीकि समाज को यदि ये कमिश्नर जोड़ता है और प्रशासन जोड़ के इस तरह से झूठे मुकदमे लगाकर उन परिवार वालों को परेशान करते हैं, ये गंभीर विषय, सबसे गंभीर विषय सारे पॉइंट स्थापना राज सिंह जी के दिशा निर्देश में हुई है। वहाँ पर भी एक राज सिंह जी की मूर्ति स्थापित हुई है। द्वारकाधीश जी का मंदिर है, उसमें भी महाराणा राज सिंह जी की मूर्ति स्थापित हुई है, ताकि आने वाले वैष्णवों को ये पता चले कि उन्होंने कितने हजार सैनिकों के साथ इस मंदिर की रक्षा करी। सेकंड पॉइंट जो है, हम जब भी मुख्य मार्ग पे निकलते हैं, राजमंच का मुख्य मार्ग चुंगी नाका से चालू होता है, कांकरोली तक जाते हैं, उसके बीच में 4 नाम आते हैं, 5 नाम आते हैं। सीधे चौराया जाता है, जलचक्की चौराया जाता है, गोविंदा चौराया जाता है, चुंगी नाका आ जाता है, जबकि राज सिंह जी की मूर्ति जलचक्की चौराहे पे लगी हुई है, तो उसका भी एक मुख्य नाम दिया जाना। इस जो भी ये घटनाक्रम घटा है, उसकी मोटा मोटी सभी हमारे बड़े भाइयों ने जानकारी आप सभी को दे दी है। मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आज सभी भाई यहाँ पर पधारे हैं, जिस घटना को लेकर हम विरोध दर्ज करवाने यहाँ पहुँचे हैं, वो आज ये शुरुआत है उसके विरोध की। ये आंदोलन लंबा चलेगा, हो सकता है लंबा चले, लड़ाई लंबी लड़नी पड़े हमें, तो हम सभी भाइयों को मिलकर तैयार रहना होगा और लंबी लड़ाई के लिए हम सभी को कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा। आगे भी हमें इसके लिए इकट्ठा होना पड़ सकता है समय समय पर। जब भी आप इस संबंधित सूचना मिले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इसकी लड़ाई लड़नी है। जितने मांगा पूरी नहीं होगा बदले बैठांगा, मतलब आप ऐसे ज्ञापन नहीं निकलांगा, जितने मांगा पूरी नहीं होगा बदले ज्ञापन नहीं है, आज से शुरुआत है। सिंह जी कुछ बताएंगे। अपन सब यहाँ एकत्र आए हैं, अपना मूल विषय जो है राणा राज सिंह जी मार्ग को, राणा राज सिंह जी मार्ग यथावत करने का प्रशासन ने कल ही डिक्लेरेशन सभी को मीडिया से पता चल गया होगा। दूसरा विषय था इस शाही को शाही रखा जाए, शाही को फेंकना, एक सांकेतिक धरना, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करना, उस घटना में मुकदमा दर्ज होता तो ठीक बात थी, लेकिन प्रशासन ने पता नहीं इनके दबाव में उन पे SC/ST, पता नहीं आयुक्त ने किन लोगों के कहने से उसको वाल्मीकि समाज से उसमें जोड़ा, अशोक टांग क्यों इसमें इन्वॉल्व हुआ, ये सारे सोचनीय विषय है। मेरा तो ये निवेदन है सबसे कि अपन पुलिस प्रशासन से ये मांग अवश्य इस रूप में कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं वो गलत है, और सभापति बीच में इन्वॉल्व हुए कि मेरे पे शाही फेंकी गई, लेकिन वो वीडियो के माध्यम से आप सभी ने देखा होगा कि
सभापति वहाँ पास में नहीं था, आयुक्त महोदय पे सही फेंकी, आयुक्त ने जो रिपोर्ट दी उस पर शाही को शाही की तरह से डील किया जाए। मैं एसपी मैडम से ये कहना चाहता हूँ कि वो SC/ST दूसरे मुकदमे दर्ज करके जो दबाव में लाने की प्रयास ना करें। और दूसरा, भरत दवे ने उस दिन जो उसके साथ मारपीट हुई थी उसमें रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसको दर्ज क्यों नहीं किया गया, ये उसका एसपी मैडम जवाब दे अपने को। बाकी अपन सभी सामाजिक लोग यहाँ एकत्र आए हैं, अपन अपने संस्कारित परिवार से आने वाले लोग हैं, अपन कोई भी गलत तरीके से कोई भी किसी को बात को नहीं कहेंगे, किसी के विरोध आक्षेप नहीं लगाएंगे। आचार्य महाश्रमण मार्ग ने जो बनाया था, इन्होंने पता नहीं किसका षड्यंत्र था, समाजों को लड़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन दोनों समाज आपस में समन्वय से अभी तक इस घटनाक्रम में चलते आए हैं। कल भी आपने देखा होगा, जैन समाज ने खुद आके रहकर कहा था कि राणा राज सिंह जी मार्ग को यथावत रखा जाए। तो मैं अभी मीडिया वाले भी आप सबके माध्यम से आचार्य महाश्रमण जी को भी बारंबार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया आगे बढ़। आचार्य महाश्रमण जी के बड़े मन को भी प्रणाम करता हूं, जैन समाज के उन लोगों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस घटनाक्रम का पटाक्षेप करने की सोची। नहीं तो यहाँ के पता नहीं 2-3 जनप्रतिनिधि क्या चाह रहे थे कि ये आपस में लड़े उलझ जाए और इससे उनकी पता नहीं राजनीतिक रोटियां कुछ बड़ी अच्छी सिकरी थी। लेकिन मेरा ये कहना है आप लोगों से कि अपन संस्कारित परिवार से आने वाले लोग हैं, एक संस्कारित रूप से इस आज के इस आंदोलन को डील करें और कोई भी गलत हरकत कोई भी व्यक्ति ना करे। मेरा आप सभी लोगों से आह्वान है, अपन कलेक्टर साहब से ज्ञापन में जो लिखा हुआ है उन सबका वाचन करके वहाँ बताएंगे। की जय जय, शिवा की जय जय। आज आप सब भाई 36 कोमरा अटे एकत्रित लिया हा। आज या आपण जंग या न्याय वाते लड़ी रहा। अगर अपना भाई कहीं गलत कीधो है तो प्रशासन मना सजा दे, सजा पात्र है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी अपनी राजनीति रोटियां एक हारू जो मिली बुली सरकार यो षड्यंत्र रचो है, मंगल ने बताया, भरत दवे ने बताया, झूठा मुकदमा लगाया SC/ST ऊपर उच्च न्यायालय उच्च कार्यवाही करनी चाहिए और यह फाइल अटे नहीं रहनी चाहिए है, उच्च अधिकारियों तीरे जानी चाहिए है फाइल। जो अटे सभा ऊपर विश्वास नहीं है, सब लिखा हुआ है। और आयुक्त चक्कर में मारवाड़ रो 2 करोड़ रो बजट पास नहीं की तो हनुमान सिंह करीने एक आदमी हो आत्महत्या करनी पड़ी। बड़ी 50% रिश्वत मांगी आयुक्त और उसको 10 महीने तक दौड़ा है, 1 साल तक दौड़ा है उसने, उसके बाद आत्महत्या करनी पड़ी। वही अपराधी आज अपन राजसमंद में शरण लेके बैठा है और ये दूसरी बार आया है। अगर इस बार अपन इसको बख्श देंगे सबसे बड़ी मूर्खता है अपनी है। इसीलिए मेरा यही कहना है, न्याय के लिए लड़ रहे हैं अपन ने कोई गलत नहीं किया। और रही बात शाही फेंकने की तो वो उसके लायक है। और भरत दवे पर यह हुआ है, वो अपने गुरु है, गुरु के सम्मान है, ब्राह्मण की सदैव हमने सेवा करी के ऊपर लांछन लगाएंगे तो हम कैसे सहेंगे। इसीलिए आज सब आप 36 कौम से हाथ जोड़ के निवेदन है, जब तक अपने को न्याय नहीं मिल जाता है, पूरा निष्कर्ष अपने को पूरा नहीं मिल जाता है, तब तक अपने को वहां से नहीं हिलना है। शिवा की जय जय, शिवा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मंदिर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। भारत माता की जय, राणा राज सिंह जी की जय, महाराणा प्रताप की जय। जो घटना विगत 4-5 दिन पहले हमारे राजसमंद में हुई थी, पहले राणा राज सिंह जी मार्ग जब लोकार्पण हुआ था तब मैं भी इस पंचायत समिति में सरपंच था और मैं उस कार्यक्रम में भी मौजूद था। जब अतिथि लोग आए थे, जो आपको सभी ने बताया है, जो अतिथि आए हैं उनके द्वारा इस मार्ग का राणा राज सिंह मार्ग नामकरण किया गया। उसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ अधिकारियों ने मिलकर उस नाम को चेंज करने की जो प्रयास कर चेंज किया, उसके बाद में ये जो वातावरण इस शहर का जो गंदा हुआ, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, हमने किसी का विरोध भी नहीं किया, लेकिन जो नाम पूर्ववर्ती था वो वापस आया है। इसके लिए जैन समाज को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूर्व की जो नामकरण सड़क थी
उनमें अपना सहयोग करके उस नाम को नामकरण रखा। भाई भरत के साथ में जिस तरीके का उन्होंने सलूक किया, हो सकता है उस भाई ने आवेश में आया हो या कुछ गलती हो गई हो, लेकिन गलती का कानून सजा दे सकता है, कोई आदमी सजा नहीं दे सकता। उसने अगर छोटी कोई गलती कर दी तो उसको पकड़ लेते, पुलिस के हवाले कर देते, पुलिस जो भी कार्रवाई करती, जो कानून में आता वो करती, तो हमें सहन होता। लेकिन भाई भरत पर जिन लोगों ने हमला किया, हमारी मांग यही है कि हमारा मुकदमा दर्ज कर जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो SC/ST का झूठा मुकदमा लगाया, वीडियो स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें कोई SC/ST के लोग वहाँ खड़े नहीं थे। उसको मारने वाले SC/ST के लोग थे। उसने FIR में लिखा है कि मेरे साथ जो मारपीट हुई है वो व्यक्ति लाल शर्ट पहना हुआ था, उसके बाल बड़े बड़े थे, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, और वही व्यक्ति उस पर मुकदमा दर्ज करा रहा है कि मुझे जातिगत गालियाँ दी, जब वो व्यक्ति उसको पहचानता ही नहीं है, उसने रिपोर्ट में लिखा है, तो वो उस पर SC/ST कैसे बढ़े? उसकी जांच होनी चाहिए, स्पष्ट जांच होनी चाहिए। SC/ST का मुकदमा उठाना, और दोषी जो अधिकारी है, चाहे वो पुलिस विभाग के हैं, चाहे वो आयुक्त है, चाहे कमिश्नर है, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना, यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं जाट जाति से आता हूँ, समाजवाद या नहीं है, लेकिन किसी भी भाई के साथ में जो भी कुदाराघात हुआ, हम सनातनी है, किसी के साथ में आपके साथ खड़ा है, और आपको कभी भी हमारे समाज की आवश्यकता हो और हमें आपके समाज की आवश्यकता हो तो आप जरूर सहयोग करें। अभी आप भारत माता की जय, भारत माता की जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय। सर्वप्रथम महाराणा राज सिंह जी के चरणों में, इस पावन धरा राजसमंद के महाराणा राज सिंह जी के चरणों में नमन। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सबको मेरा दोस्त, मेरे हमसफर साथी, आप सबको क्षमा करी। मेरे छोटे भाइयों को राम राम। जिस तरह से पिछले 15-20 दिनों से महाराणा राज सिंह जी के नाम पर कुछ लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस तरह के अधिकारी, इनकी पता नहीं क्या मंशा है हमारे युवाओं को ऊपर। जिस तरह से अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि साई फेंकने के बाद SC/ST के मुकदमे जो इनकी तरफ से दर्ज किए जा रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज उन युवाओं ने साई फेंकी थी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि साई नहीं फेंकनी थी, उनके गाल के ऊपर खींच के तमाचा मारना था। दर्द होना था, उसमें भी होता, और आपको साई नहीं फेंकनी थी, खींच के गाल पर लपाटा मार के इनको नानी याद दिला देनी थी। हमारे महाराणा के सम्मान में हम लोग इतना नहीं कर सकते। इस जगह ये मेरे भाई थे, इस जगह मैं होता तो माँ भगवती की सौगंध खा के कह रहा हूँ, उनको चीर के फाड़ के रख देता। हमारे भाइयों के ऊपर अगर कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ, अगर कोई कार्रवाई हुई, तो राज सिंह जी के सामने, महाराणा प्रताप की मूर्ति के सामने सौगंध खा के कह जा रहे हैं, आपका बदला हम लोग लेंगे। इस तरह की गंदी राजनीति करना और महाराणा राज सिंह जी को अपमान करना, और साथ ही साथ मैं जैन समाज का भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बड़ा दिल रखकर कल जो उन्होंने पेशकश रखी, हम सबके सामने जो मान सम्मान महाराणा राज सिंह जी का रखा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जैन समाज, सर्व समाज और पूरा हिंदू समाज एक साथ है। आज बड़ी संख्या में मेरे यहाँ युवा साथी पधारे, मेरा दिल खुश है कि कम से कम नौजवान साथी यहाँ पर खड़े थे। जब भी विपदा आई है, जब भी विपदा आई, हम सब लोगों को पहले भी नौजवान साथी खड़े रहे और आगे भी खड़े रहना। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में अगर कोई भी हमारे नौजवान साथी, हमारे पिताजी के बुजुर्ग अगर जो भी फैसला लेते हैं, उसके साथ हम सब कंधे से कंधा मिला खड़े रहेंगे। आज उदयपुर से हम सभी लोग पधारे और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सब लोग बारिश सिंह हम फिर से आएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय बोलो द्वारिका, बोल श्री राम, पूछड़ी के लौटेगी, उठ बोल प्यारे,
ये जो अपने अभी जो स्याही कांड चल रहा है ना, इसको स्याही कांड रहने दे। इसको SC ST में जो कन्वर्ट करने के लिए कर रहा है जिला प्रशासन, तो जिला प्रशासन इस बात को ध्यान रखे कि भरत भाई ने जो पहले मुकदमा दर्ज किया इसको पहले दर्ज करें। उसको दर्ज ही नहीं कर रहे हैं और SC ST का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो ये आज तो भरत जी के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ भी होगा, कल तीसरे के साथ भी होगा। अब देश का कानून ही ऐसा है, SC ST हो तो अपन जमानत के लिए हाई कोर्ट जावे। तो मेरा आप सभी से ये प्रकरण में सबसे बड़ा एक ही है कि स्याही कांड को स्याही कांड रहने दे। स्याही अगर उनने फेंकी है तो स्याही का मुकदमा दर्ज कर, उसका मुकदमा होगा। लेकिन वाल्मीकि समाज से इस प्रकार से SC ST का मुकदमा दर्ज कराया गया, उसको तुरंत वापस लिया जाए, उसको हटाया जाए।